मतलब पिताजी को जानकारी तक नहीं थी कि मैंने बीकॉम में अपना एडमिशन करा लिया है, मैं पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि ये क्या पढ़ेगा। मगर मैंने बीकॉम में एडमिशन कराया अपना कि बच्चों पे लिमिटेड पैसे होते हैं, चाहे वो कितने भी पैसे वालों के हों। मगर अपने साथ में ये नहीं था, अपने साथ में पैसों की भरमार थी। आप अंदाज़ा लगाओ, शायद जितने की गाड़ी थी उस समय उतने का स्टूडियो उसमें डाला था, म्यूजिक सिस्टम जिसे बोलते हैं। मुनीम जी जैसे हमें उसके बेनिफिट्स बताते बियर के, कि बियर पीने से चेहरे पे निखार आता है, बियर पीने से चेहरा खिल जाता है, गोरापन आ जाता है, लंबाई बढ़ती है, ताकत आती है। तो राम राम आप सभी को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद और प्रार्थना दोनों करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ये मेरी जीवनी की सीरीज चल रही है जिसमें मैं ये तीसरी या चौथी वीडियो डाल रहा हूँ। अगर आपको आनंद आ रहा हो इसमें तो शुरू से देख लोगे तो पूरी अच्छी तरीके से समझ लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। लास्ट वीडियो में शायद मैंने आपको बताया था कि मैं आगरा में आ चुका था। यहाँ पे मुझे 2 मित्र मिले जो कि मेरे गाँव के ही थे। पुराने टाइम के एंटी थे, मगर धीरे धीरे उनसे मित्रता बढ़ती गई। उनमें से एक की मित्रता थोड़ी जेन्युइन होती गई, मगर एक के अंदर चल रहा। जिस दौरान हम यहाँ आगरा में शिफ्ट हुए थे उस समय पिताजी का जो बिजनेस था वो था ट्रांसपोर्ट का। तो पिताजी अपने अर्निंग में बिजी थे, यानी पैसों की गिनती कर रहे थे, एकत्रित कर रहे थे इधर से। और हम एक अलग दुनिया में एंट्री कर चुके थे, यानी शहरी दुनिया में, बिल्कुल जो कि हमारे लिए अनभिज्ञ थी। तो कई सारी चीज़ें हमने धीरे धीरे अडॉप्ट करना स्टार्ट किया शहर की, जो हमें पहले बड़ी अजीब लगती थी मगर फिर वो आम लगने लगी। एक चीज़ अपने साथ में, अब उसे प्लस पॉइंट बोलोगे या माइनस पॉइंट बोलोगे वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप उसको डिसाइड करना। शहर के बच्चों पे लिमिटेड पैसे होते हैं, चाहे वो कितने भी पैसे वालों के हों, क्योंकि उनको एक नियमित तौर से दिए जाने वाली रकम, जिसे पॉकेट मनी बोलते हैं, या फिर खर्चा पानी के लिए जो मिलते हैं वो बहुत गिने चुने से मिलते हैं। किसी को 100, किसी को 500, किसी को 1000 शायद। मगर अपने साथ में ये नहीं था, अपने साथ में पैसों की भरमार थी, क्योंकि पिताजी उस समय ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे। तो ट्रांसपोर्ट नगर जो हमारा था वहाँ पे जैसे ट्रक्स वगैरह चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी ट्रक में कोई काम होना है तो ट्रांसपोर्ट नगर पास में था, पिताजी नहीं है तो उस काम को जा करके हम करवाते थे। तो पैसे वगैरह कितने लगे कितने नहीं लगे वो घर से ले गए, मतलब फिर भी हम रोज़ के 400, 500, कभी कभी 1000 भी, कभी 4-5 हज़ार रुपये भी आराम से उनमें से निकाल लाते थे। तो खर्चा फिर ऊट-पटांग होता था। कार हमारी स्पेशल थी, हमारे पास में छोटी कार मारुति 800 थी उस समय हमारे पास। उसको बड़े अच्छी तरीके से डेकोरेट वगैरह करवाया था उस समय के हिसाब से। आज के हिसाब से तो देखोगे वो लोफंडर गिरी लगेगी, शायद उसका एक फ़ोटो भी उस टाइम का वो डालूँगा। उस पे बोनट पे बड़ा-बड़ा सा नाम अपना डलवा लिया था, बीच में से जिप पूरी छत पे से बोनट तक। और स्टूडियो उसमें उस समय पे 60,000 रुपए खर्च करके, मतलब वो आप अंदाज़ा लगाओ, शायद जितने की गाड़ी थी उस समय उतने का स्टूडियो उसमें डाला था, म्यूजिक सिस्टम जिसे बोलते हैं। तो गाड़ी जैसे घर से अगर 1 किलोमीटर दूरी पे भी आ जाती थी तो घर वालों को मालूम चल जाता था कि वो आ गया। आवाज़ इतनी भयानक थी उसकी, उतनी लाउड थी बेस के साथ में। तो जो भी था, मतलब बहुत अंधाधुंध पैसों का खर्चा चल रहा था हमारा। और हालाँकि वैसे शराब को हमने टच कर लिया था जब हम गाँव में ही थे, छोटे थे। हमारे छोटे चाचा जी हैं, वो प्रधानी का चुनाव लड़े थे, तो उस समय शराब का बाँटना जो होता है ना, तो उस चीज़ में हम ले जाते थे, क्योंकि उनका स्टॉक रखा था, हमें मालूम था। तो उस समय हम पे इतना कोई ज़ोर भी नहीं था कि नहीं शराब-वराब तो ये लोग मतलब ही नहीं, और फिर था भी नहीं मतलब। मगर चखना, हमने चख तो ली थी उस समय। बस एक ढक्कन खोल के हम 4 और लोगों ने थोड़ा-थोड़ा-सा टच किया। वो जितना 1-2 घूँट गया ना अंदर, वो बिल्कुल चीरता हुआ है, जैसे कि मानो उस बूँद के साथ हमारी आँखें भी गई हैं, जो देखती जा रही हैं कि बिल्कुल चीरती हुई वो अलग से जा रही है। या तेज़ाब की बूँद आज के समय में देखोगे तो बिल्कुल वो अपना लाइन बनाती हुई दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार से वो शराब की जो 2-4 बूँदें हमने ली थी अपने अंदर, वो जिस तरीके से गई थी, भाई बोला था कि यार इतनी बेकार चीज़ को इंसान पी करके अपने परिवार की बेकदरी कर रहा है, क्यों कर रहा है? बड़ा अजीब-सा लगा। मतलब काफ़ी टाइम के लिए अच्छा हुआ, 2-4 साल तक हमने कभी सोचा तक नहीं ये शराब-वराब, बल्कि जो कोई पी रहा होता था वो मूर्ख नज़र आता था हमें। मगर दिन बीतते गए, फिर हम आगरा में आ गए, तो यहाँ पे भाइयों की संगत मिली। अच्छा, एक चीज़ और हुई थी हमारे साथ में, जब बचपन में मैं वहाँ पे ही रहा करता था, जब पिताजी का खादान का कार्य चल रहा था और सप्लाई का, दोनों चल रहे थे उस समय। तो उस दौरान एक और थे जो गाँव के ही थे, उनका भी खदान का कार्य था, मगर वो पिताजी के बहुत एंटी थे, अंदर कपट बहुत था। उन्होंने अपने असिस्टेंट, यानी उनके जो मुनीम थे, उनको बोला कि मेरे सामने नहीं बोला, मगर अब
सामने जब बड़े हो जाते तब वो चीज़ें समझ में आती हैं कि बचपन में हमारे साथ ये जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था। अब लिंक जुड़ जाती हैं। उनके जो असिस्टेंट यानी मुनीम जैसे बोलते हैं, तो वो जो थे, वो मुझे हर दूसरे तीसरे दिन कभी अपने पैसे भी खर्च करते थे। पैसे तो मुझ पे शुरू से रहते थे, क्या बियर वो खरीदवाते थे, कभी खुद खरीदते थे, कभी, जबकि उनकी एज में और मेरी एज में लगभग 2 गुना तो कम से कम होगा फ़र्क, बल्कि उससे ज़्यादा ही होगा। मतलब आप सोचो, वो उस समय 28-30 वर्ष के रहे होंगे जब मैं 12-13 साल का था। बियर की तरफ उनका जो मेरा झुकाव उन्होंने इस प्रकार से किया कि उसके बेनिफिट्स मुझे सुनाए कि जो चेहरे पे चमक आती है, गोरा, क्योंकि उस समय, अब फिर से काला-सा हो गया हूँ, लेकिन शहर में आने के बाद मेरा एक चीज़ बहुत अच्छी हुई थी, वो हुई थी मैं गोरा हो गया था। मतलब स्किन कलर थोड़ा अच्छा-सा था, अच्छा हो गया था, कंपैरिज़न टू गाँव। जब मैं गाँव में रहा करता था तब कालापन-सा था, थोड़ा-थोड़ा सांवला-सा चेहरा था। तो मुझे गोरा होने की बड़ी वो थी कि यार कलर थोड़ा साफ-साफ सा हो जाए। क्योंकि हम थोड़ा दूसरे प्रसंग में भी पड़ गए थे उस समय, तो इसलिए हम अपनी खूबसूरती पे भी बहुत फ़ोकस कर रहे थे। तो हम मुनीम जी जैसे हमें उसके बेनिफिट्स बताते बियर के, कि बियर पीने से चेहरे पे निखार आता है, बियर पीने से चेहरा खिल जाता है, गोरापन आ जाता है, लंबाई बढ़ती है, ताकत आती है। मतलब दूध, घी, दही इनमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो सारे फ़ायदे बियर में थे उस समय, और हमारे अंदर उतर गए, क्योंकि भाई देखो, बचपन की बुद्धि बचपन की होती है, और फिर किसी चीज़ को करना है तो मैं उस तरफ अगर कोई मिल रहा है आइटम तो चलो करके देखते हैं। तो ज़बरदस्ती, जो कि अच्छी नहीं लग रही है लेकिन फिर भी पी रहा हूँ मैं। तो हम काँच की बोतल आती थी बड़ी वाली, अब तो ये कैन वगैरह आती हैं। साथ में जाते थे 3-4 कस, मतलब वो कोशिश कर रहे थे कि इसको ट्रेन किया जाए पिलाने की, और उनको बोला जा रहा था पीछे से कि यार इसके लड़के को ना इस राह पे लेके आओ, तभी ये डाउन होगा। मगर पिताजी इन चीज़ों से अनभिज्ञ थे। वो सिर्फ़ उनके दिमाग में बस वही पैसा चल रहा था कि बस मुझे पैसा ही पैसा कमाए जाना है। तो वहाँ पे बियर पी, लेकिन फिर भी वो हमने एडॉप्ट नहीं की, क्योंकि बुरी ही लगती थी। जब पीते थे बस उसी इच्छा में पीते थे कि गोरे हो जाएँगे, लंबे हो जाएँगे, ताकतवर हो जाएँगे। मगर उस अब मैं पतला भी था, तो उसका एक बेनिफिट बताया कि इससे मोटापा भी बढ़ता है। तो वो तो बात सत्य है, उससे मोटापा बढ़ता है, फैट बढ़ाती है। तो लेकिन फिर भी एडॉप्ट नहीं कर पाया मैं उसको। कोई बात नहीं, 3-4 साल का गैप रहा। यहाँ पे भी आने के बाद तुरंत उससे हाथ नहीं लगा हमारा। मगर जो यहाँ पे जो भाई थे, जो मित्र मिले थे हमें, वो ऑलरेडी इस चीज़ को कर रहे थे, वो करते थे। मगर वो करते, ये एक अच्छा फ़ायदा था, वो करते थे शराब को, वो शराब पीते थे। मैं शराब से हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि उसकी भी एक वजह है। यहाँ से हम लोग एक बार होली मनाने के लिए गाँव गए थे। तो उस दिन हमारा इत्तेफ़ाक से बड़ा बेहरंट कॉकटेल बना, फर्स्ट टाइम बना। जिस दिन हमने भांग भी पी, उस दिन हमने शराब भी पी, उस दिन हमने बियर भी पी, उस दिन हमने देसी शराब भी पी, इंग्लिश शराब, देसी शराब दोनों। मतलब जो कुछ भी नशे का आइटम था वो उस दिन हमने किया, और उसे करने के बाद जो हमारी चक्कर गिन्नी बनी थी, वो दिन गायब हो गए दिमाग से कि वो दिन गुज़रा कैसा था। हल्का-हल्का सा बस याद सा आ जाता है कि हाँ, हम गाँव में ही जो दगरे होते हैं खेतों के, वहाँ बीच में कहीं पे पड़े हुए थे, खुले, और मन ही मन में मैं ईश्वर को और सब भगवान को, सब देवी-देवताओं को पूज रहा था कि भाई आज मुझे बचा लो कैसे भी करके, मैं आज के बाद शराब से हाथ नहीं लगाऊँगा, शराब से हाथ नहीं लगाऊँगा। तो वो दिन था और आज का दिन है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लगभग 20-25 वर्ष हो गए उस बात को। उस चीज़ से मैंने आज तक शराब से हाथ नहीं लगाया है। मगर यहाँ आने के बाद वो शराब पीते थे। मैं जाता था साथ में, मैं अपना इधर चखना-वखना, कोल्ड ड्रिंक सोल्ड ड्रिंक, इनसे अपना काम चलाता रहता था। वो पीते रहते थे, कोई बात नहीं। वो मेरे ऊपर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दे रही थी। बहुत दिनों तक रंग-मौज में दुनियादारी चलती रही। फिर थोड़ा-सा एहसास हुआ अंदर से, जब मालूम चला यहाँ पे आकर कि भाई पढ़ाई नाम की चीज़, यहाँ पे आके हम इंट्रोड्यूस हुए कि पढ़ाई करने से फलाना वो हुआ है, पढ़ाई से ये हो गया है, वो हो गया है। तब हमने यहाँ पे आकर वो फ़ीस पास होने वाली जो चीज़ थी, उसमें आकर हमने 10th और 12th को किया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बीकॉम में एडमिशन भी लिया। मतलब पिताजी को जानकारी तक नहीं थी कि मैंने बीकॉम में अपना एडमिशन करा लिया है, मैं पढ़ने वाला हूँ। क्योंकि उन्होंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि ये क्या पढ़ेगा। मगर मैंने बीकॉम में एडमिशन कराया अपना। वो एक अलग बात है कि वो कराना ना कराना बराबर हुआ। 2-3 दिन गया वहाँ पे, तो वहाँ की जो जीवन शैली, जो बच्चों का पढ़ने का तरीका,
वो सब चीज़ मेरे लिए अनभिज्ञ थी। बिल्कुल भी मैं उस माहौल में अपने आप को ढाल नहीं पाया। खूब कोशिश की, बहुत अपने आप को मोटिवेट करके जाता था कि देखूँगा, पढ़ूँगा, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चल रहा है। तो 1-2 क्लास अटेंड की, वहाँ पे जाकर के देखा तो बहुत ऊपर की बातें चल रही थी। क्योंकि वो चीज़ ना बेस से आती है। आपको कुछ जानकारी नहीं है, आप अचानक से सोचो कि मुझे पढ़ने जाना है और आप डायरेक्ट बीकॉम की क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। तो वहाँ पे प्रोफ़ेसर क्या पढ़ा रहा है, वो सब चीज़ें बिल्कुल ऐसे हवा-हवाई जा रही थी। मैं समझ गया कि नहीं, अब बहुत देर हो गई है और या फिर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। मुझे शुरुआत से ही उठना पड़ेगा, जो कि उतना फिर तब मुमकिन नहीं था, क्योंकि एक चीज़ और मेरे साइड साइड में चल रही थी, जिसका मैं ज़िक्र आपसे अगली वीडियो में करूँगा, जो कि मेन है। वहाँ से मेरी लाइफ़ में ट्विस्ट आना स्टार्ट हुआ। बहुत चीज़ें बिल्कुल इधर से उधर होना, जिसे बोलते हैं कि दुनिया बिल्कुल ही अलग हो गई। तो उसका मैं ज़िक्र आपसे अगली वीडियो में करूँगा, क्योंकि अब समय भी हो गया है। चलिए, अगली वीडियो जल्दी बनाऊँगा, जल्दी डालूँगा, क्योंकि अब जो ट्विस्ट आएगा ना, वो थोड़ा मेरे चीज़ों को आपको समझाने में ज़्यादा मदद कर देगा कि इसलिए इस बंदे को शायद ये परेशानी है, इसलिए ये ऐसी बातें करता है, वरना तो सब कुछ तो इसका ठीक-ठाक सा दिखाई देता है। क्या ही समस्या होगी इसको? तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, आस-पास में जितने लोगों को खुश रख सकते हो उतना खुश रखिए और खुद खुश रहिए, मेन चीज़। राम, राम।